हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक टू आवर चैनल एम करियर इंस्टीट्यूट। तो हम केमिस्ट्री का प्रिपरेशन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और अब हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ नेमिंग रिएक्शंस। नेमिंग रिएक्शंस कुछ ऐसी हैं कि जैसे कि एग्जाम्स में मोस्टली क्या होता है, सीधे आपको नेमिंग रिएक्शंस दे देते हैं। राइट द कैनिज़ारो रिएक्शन, राइट द कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है, राइट द स्टीफन रिएक्शन, राइट द वुड्स रिएक्शन। ये मोस्टली मैंने देखा है जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसमें आती रही है, और अभी कुछ ऐसा आ रहा है जो नहीं आया है, ये भी है। तो हम नेमिंग रिएक्शन प्रिपेयर करेंगे, पर उसके लिए कंडीशन है कि आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। पर क्या लर्न करना पड़ेगा आपको? सबसे पहले क्या लर्न करना है? पहली बात तो जो भी साइंटिस्ट के नेम से रिएक्शन है उस रिएक्शन का प्रोडक्ट याद करना है। जैसे मैंने बोला कि अगर मैं पूछूं कि वुल्फ किश्नर रिएक्शन में क्या बनता है, ठीक है, तो आपको याद आना चाहिए कि हाँ उसमें एल्केन बनता है। मैंने बोला सैंडमेयर रिएक्शन में क्या बनता है, तो जो भी उसका प्रोडक्ट है आपको याद आना चाहिए कि उसमें क्या बनता है, ठीक है, कि बेंजीन बनता है या CaCl2। तो मेन आपको क्या याद रखना, सबका प्रोडक्ट याद रखना है, ठीक है। प्रोडक्ट विथ कैसे, उसका स्ट्रक्चर, उसका नेम और उसका फॉर्मूला, ये तीनों चीज़ें आपको उसको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब दूसरी चीज़, जब आप प्रोडक्ट याद कर लेंगे उसके बाद क्या याद रखेंगे, उसके बाद आपको ये याद रखना है कि किससे बना है। बाकी तो पूरी रिएक्शन ही लर्न करना है किससे बना है। जैसे वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन, तो उसमें हम क्या क्या यूज़ कर रहे हैं वो आपको देखना है। तो मेन क्या याद रखेंगे, आप प्रोडक्ट याद रखेंगे, देन उसके बाद आप जो रिएक्शन हो रही है वो याद रखेंगे, ठीक है। तो हम कुछ रिएक्शन डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट जो हमारी रिएक्शन है वो है सैंडमेयर्स रिएक्शन। हम स्टार्टिंग से चैप्टर वाइज चलेंगे, आप देखते जाइएगा, ठीक है। तो सैंडमेयर रिएक्शन है, तो सैंडमेयर रिएक्शन में हमको क्या याद करना है? पहली बात तो चलिए, आपको पता है सैंडमेयर रिएक्शन में हमको क्या लेना है, हमको लेना है डायएज़ोनियम सॉल्ट। क्या लेना है? डायएज़ोनियम सॉल्ट। अब बोलोगे आप ये डायएज़ोनियम सॉल्ट क्या होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर बना है बेंजीन के ऊपर N2X। अगर X नहीं भी रहेगा, अगर सिर्फ N2 रहता है तो भी हम उसे डायएज़ोनियम ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका डायएज़ोनियम सॉल्ट, ठीक है। तो मैंने डायएज़ोनियम सॉल्ट ले लिया। अब डायएज़ोनियम सॉल्ट में यहाँ पर देखिए आप रिएक्शन, जो रिएजेंट्स है हमारे जो हम उसको डाल रहे हैं रिएक्शन करने के लिए, वो कैसे वैरी करते हैं। मैंने यहाँ पर CuCl लिया, यहाँ पर CuBr लिया, यहाँ पर Cn लिया। तीनों में सिर्फ क्या डिफरेंस है? क्लोरीन, ब्रोमीन एंड साइनाइड। क्लोरीन, ब्रोमीन एंड साइनाइड। तो आपको जो यहाँ दिख रहा है, सबसे पहले तो आप जब भी सैंडमेयर्स आएगी आप क्या कर दोगे, आप साइड में N2 को रिमूव कर दोगे। हमको N2 से मतलब ही नहीं है। आपके पास क्या बचा? आपके पास कुछ बेंजीन बचा, N2 तो आपने रिमूव कर दिया, N2 हमने रिमूव कर दिया, मेरे पास बेंजीन था, ठीक है, N2 रिमूव हो गया। हाइड्रोजन की हम बात कर ही नहीं रहे, ठीक है। अब क्या करना है, जो आपको दिख रहा है जो वैरी कर रहा है Cl, Br, Cn, जो ये वैरी कर रहा है, हम सीधे इसको क्या कर देंगे, इस बेंजीन के ऊपर अटैच कर देंगे। जैसे मैंने Cl वाला लिया तो मैंने बेंजीन के ऊपर क्या लगा दिया, Cl। अगर मैं यहाँ पर ब्रोमीन वाला लूँगी तो मैं क्या लगा दूँगी बेंजीन के ऊपर, ब्रोमीन। अगर मैं साइनाइड वाला लूँगी तो मैं क्या लगा दूँगी यहाँ पर बेंजीन के ऊपर, साइनाइड। तो ये मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट, ये मेरा सेकंड वाला, ये मेरा थर्ड वाला। तो इसमें हम क्या बोल सकते हो, आप इसमें बोल सकते हो क्या बन रहा है आपका, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, बेंजीन साइनाइड, ठीक है, बेंजील साइनाइड। तो वेरिएशन कैसे है, सिर्फ आपके रीजन पे डिपेंड करते हैं क्या बन रहा है। अगर CuCl है तो क्लोरीन की जगह यहाँ पर Br अटैच, Cl अटैच हो जाएगा, CuBr है तो Br अटैच हो जाएगा, KCN है तो Cn अटैच हो जाएगा। हमको बाकी चीज़ों से मतलब नहीं है कि K कहाँ गया, Cu कहाँ गया। अभी हम एग्जाम्स की लास्ट में प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमको सिर्फ इतना याद रखना है कि हमने क्या लिया, क्या डाला, क्या बना, ठीक है। तो आपको ये याद हो जाएगी, ठीक है। आप 30 सेकंड, आपके पास 30 सेकंड के अंदर आप इस रिएक्शन को 5 बार लिख के देखिए, आपको अभी के अभी लर्न हो जाएगी, ठीक है। जल्दी से लिखिए इस रिएक्शन को, कि गटरमान रिएक्शन, ठीक है। गटरमान रिएक्शन सेम एज इट इज सैंडमेयर रिएक्शन। देखो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये डायज़ोनियम है, ठीक है, डायज़ोनियम सॉल्ट है, ये कॉपर है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये HBr है, ठीक है। हमको कुछ नहीं करना, हम फिर से क्या करेंगे, सेम देखो N2 हमारा रिमूव हो गया, हमारे पास बेंजीन बचा, ठीक है। अब पहली बात तो जो वैरी कर रहा है Cl और Br, इसको हम यहाँ अटैच कर देंगे। अगर मैं Cl वाला बना रही हूँ तो कुछ ऐसा, अगर Br वाला बनाएंगे तो कुछ ऐसा। तो मेरे तो दो ये प्रोडक्ट बन गए। अब इसमें होता क्या है, प्रोडक्ट तो सेम है डायज़ोनियम जैसे, पर इसका जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स हैं, जो उसके बाकी जो बचे हुए हैं वो क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखो हमारे पास Cu बचा है
और क्या बचा है यहाँ पर Cl, तो ये CuCl हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका N2 तो सेम ही रहेगा, बाकी क्या बन जाएगा ये CuBr, मतलब जो यहाँ पर आप ले रहे हो वो Cu के साथ हाइड्रोजन निकल जाएगा और बेंजीन के ऊपर वो अटैच हो जाएगा। तो आप ये सब याद ना भी रखो तो चलेगा, आपको क्या याद रखना है कि हमने जो हमारी कौन सी रिएक्शन थी, गटरमान रिएक्शन थी, गटरमान रिएक्शन में हमने बेंजीन डायज़ोनियम लिया, डायज़ोनियम में हमने क्या डाला Cu/HCl, साइड में हमने क्या डाला CuCl/HCl, आप देख सकते हैं इसमें हमने क्या डाला CuCl/HCl, ये आपकी सैंडमेयर्स थी, ये है गटरमान, इसमें हमने क्या डाला Cu/HCl। दोनों में डिफरेंस याद रखना है, दोनों का प्रोडक्ट भले ही सेम है पर जो डिफरेंस है वो याद रखना है, ठीक है। तो फिर से आपके पास 30 सेकंड है, जल्दी से लिखिए, नोट करिए, लर्न करिए, 5 टाइम्स इसको अभी लर्न करिए। हमारी कौन सी है फिंकलस्टीन रिएक्शन। पहली बात तो जो हम अब रिएक्शन पढ़ेंगे ये क्या है, हैलोजन एक्सचेंज, फिंकलस्टीन स्वार्ट्ज, ये रिएक्शन क्या है, हैलोजन एक्सचेंज। हैलोजन एक्सचेंज मतलब कि ये आपस में एक दूसरे को हैलोजन एक्सचेंज करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमको इसमें क्या लेना है, हमने इसमें लिया क्या, ये एल्किल हैलाइड लिया, ये क्या है सोडियम आयोडाइड, तो ये भी हैलोजन है और ये भी हैलोजन है, तो उसमें सिंपल सी बात है क्या होगा, जो हैलोजन है वो आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। देखो R मेरे पास सेम है, यहाँ पर मेरे पास Na सेम है, यहाँ X की जगह क्या लिख दूँ मैं, यहाँ पर Ri और ये क्या निकल जाएगा NaX। क्लियर हुआ आपको। फिंकलस्टीन रिएक्शन इज अ हैलो एक्सचेंज रिएक्शन, ठीक है, जिसमें जो आपका X था, हैलोजन X था, किससे चेंज हो गया, आयोडीन से। X की जगह आप क्या क्या ले सकते हो, आप क्लोरीन ले सकते हो, आप ब्रोमीन ले सकते हो, आप इन दोनों में से कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट लिखा है, तो क्या लिखा है कि जो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है, मतलब जब इसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है तो ये एक प्रिंसिपल पे बेस्ड है जिसका नाम है ली चैटलियर प्रिंसिपल, ठीक है। अगर आपसे पूछते हैं विच रिएक्शन बेस्ड ऑन द ली चैटलियर प्रिंसिपल, तो आप क्या बोलोगे, फिंकलस्टीन जो रिएक्शन है वो ली चैटलियर प्रिंसिपल पे बेस्ड है, जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, ठीक है। तो आपको लर्न हो गया क्या लेना है हमको, इसमें हमने RX लिया, RX में NaI डाला, तो यहाँ पर हैलोजन एक्सचेंज है और एक्सचेंज होकर जो भी हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, एल्किल हैलाइड। हमने लिया भी एल्किल हैलाइड है, इसको हम क्या बोलेंगे, R मतलब एल्किल ग्रुप, H मतलब हैलाइड, तो क्या हो जाएगा ये एल्किल हैलाइड। अभी सारी रिएक्शन के हम नाम लिखना भी सीख लेंगे जल्दी से। तो ये आपकी थर्ड रिएक्शन हो गई, इसको जल्दी से नोट करिए, लर्न करिए और 5 टाइम्स जल्दी से लिख के देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन है स्वार्ट्ज रिएक्शन। मैंने बोला था अभी कि जो हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं वो हैलोजन एक्सचेंज, तो आप यहाँ पर भी देखो, हमने यहाँ पर एक एल्किल हैलाइड लिया CH3X, हमने यहाँ AgF लिया, तो आपको पता है ये भी हैलोजन है और ये भी हैलोजन है। इस रिएक्शन में भी सेम होगा, हैलोजन क्या कर लेगा, आपस में एक्सचेंज कर लेगा। जैसे अगर मैं प्रोडक्ट लिखूँ तो मेरा CH3, ये Ag, तो यहाँ पर X था तो X क्या करेगा, इस वाले F से एक्सचेंज हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा F, और Ag के साथ क्या आ जाएगा X, तो ये लो हमारा बन गया प्रोडक्ट। सिंपल सा है, ईजी है, बन जाएगा। हमको क्या लेना है, हमको लेना है R के साथ कोई सा भी X मतलब हैलोजन विद Ag के साथ हैलोजन मतलब F। अब Ag की जगह पे आप ये 3 से ले सकते हो, पर 3 में आप दे सकते हो, हैलोजन चेंज है तो कोई प्रॉब्लम तो होनी ही नहीं चाहिए। जैसे Hg2F2, CO2F, COF2, SbF3, आप ये सब ले सकते हैं, ठीक है। देखिए इसमें आप ये तीनों में से कुछ भी ले सकते हैं, आपको प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्किल हैलाइड बनेगा। आप बोल सकते हो मीथेन फ्लोराइड, इथेन फ्लोराइड, एल्किल ग्रुप में आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है।